हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखते होंगे। आज की ये वीडियो सच कहूँ तो मेरे सबसे दिल दुखाने वाली और सबसे जरूरी वीडियो है, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो हर उस दिल में छुप रहा है जो रात की तन्हाई में अल्लाह के सामने आंसू बहाता है। आप लोग मुझसे बार बार पूछते हैं, आपी मैं ताजुद की नमाज रोजाना पढ़ती हूँ, मैं हर रात रो रो कर दुआ मांगती हूँ, फिर भी मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? अल्लाह मेरी नहीं सुन रहा। आज आप ये कहते हैं ना, तो ये दिल गमगीन हो जाता है। क्या सच में अल्लाह हमारी नहीं सुनता? क्या सच में रात के इस अनमोल वक्त में की गई इबादत रद्द हो जाती है? आज मैं आपकी इन जज्बातों के समेट कर इसकी हकीकत आपके सामने रखूंगी। आज हम ताजुद का वो राज जानेंगे जो हमारी नियतों में छुपा है। मेरे अजीजों, पहले ताजुद की फजीलत को दिल में उतारिए। ताजुद कोई आम नमाज नहीं है, इसे अल्लाह की लाडली इबादत कहा गया है, क्योंकि ये वो वक्त है जब अल्लाह ताला की रहमत और उनका कुर्ब सबसे ज्यादा होता है। जरा सोचिए, रात के आखिरी पहर जब सारी दुनिया गहरी नींद में होती है, जब बिस्तर के नरम गर्मी हमें अपनी तरफ खींचती है, उस वक्त अल्लाह ताला खुद अपनी शान की मुताबिक पहले आसमान पर नाजिल फरमाता है, और वो सिर्फ नाजिल ही नहीं फरमाता, वो पुकारता है कोई मांगने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसे माफ कर दूं। सुभान अल्लाह, ये कितनी बड़ी शान है जिस रब के कदमों में गिरने के लिए फरिश्ते भी तरसते हैं। वो खुद हमें पुकार रहा है, और फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो हमारी नहीं सुनता? जिनको ताजुद नसीब होती है वो समझ ले अल्लाह ने आपको सेलेक्ट किया है, अल्लाह ने आपको चुना है, क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे से नाराज होता है तो सबसे पहले उसे सजदे की तौफीक छीन लेता है। आप खुश नसीब हैं कि आपको ये सजदा नसीब हो रहा है। अब आते हैं उस असली वजह पर जिनके लिए आप ये दुआ देख रहे हैं। हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? इसका जवाब आपकी नीयत में छुपा है। हम ताजुद क्यों पढ़ते हैं? सच बताइए। आजकल ज्यादातर लोग, बेहतर है कि मैं ये कहूँ हम में से बहुत से लोग ताजुद सिर्फ इसलिए अदा करते हैं कि अल्लाह हमारी वो ख्वाहिश पूरी कर दे, अल्लाह हमारी शादी वहाँ कर दे, अल्लाह हमारा कर्ज उतार दे, अल्लाह वो नौकरी दिला दे। मेरे अजीजों, जब आप इस नियत से ताजुद पढ़ते हैं तो आप अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे होते, आप ताजुद को एक टूल जरिया बना रहे होते हैं। आप ताजुद को एक डील समझ रहे होते हैं। या अल्लाह, मैं तेरे लिए मुश्किल काम कर रहा हूँ, अब तू मेरे लिए वो मुश्किल काम ख्वाहिश पूरी कर दे। जब आप इस तरह से इबादत करते हैं तो आप अल्लाह को नहीं मांगते, आप अल्लाह का कुर्ब नहीं मांगते, बल्कि आप सिर्फ अपनी जरूरत मांगते हैं। आप ताजुद को एक जरिया बनाकर किसी और चीज को मांग रहे होते हैं। ताजुद तो अल्लाह की मोहब्बत में पढ़ी जाती है। ताजुद तो इसलिए पढ़ी जाती है कि या अल्लाह, रात के इस अंधेरे में सिर्फ तुझे याद करने के लिए उठती हूँ। जिस दिन आपने ताजुद सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़नी शुरू कर दी, उस दिन आप देखेंगे अल्लाह आपके हाथ उठने से पहले ही आपकी दुआएं कबूल कर लेगा, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों से बेइंतहा मोहब्बत करता है। जब आप दुआ कबूल नहीं होती तो हम शिकायत करना शुरू कर देते हैं। हम नाशुक्री के अल्फाज जुबान से निकालते हैं, अल्लाह मेरी सुन ही नहीं रहा, अस्तगफिरुल्लाह। याद रखिए, अल्लाह किसी की दुआ कभी रद्द नहीं करता। अल्लाह तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। क्या वो एक माँ अपने बच्चों की सच्ची पुकार को रद्द कर सकती है? हरगिज नहीं। तो अल्लाह कैसे करेगा? अल्लाह हमारी दुआओं को 3 तरह से कबूल करता है। फौरन कबूलियत, जो आप मांगते हैं वो वक्त पर मिल जाता है।
देर से कबूलियत अल्लाह उसके कुछ वक्त बाद देता है जब वो आपके लिए बेहतर होता है, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन सी चीज आपको कब मिलनी चाहिए। आखिरत के लिए बचा कर रखना ये सबसे बड़ा इनाम है। अगर अल्लाह दुनिया में नहीं देता तो उस दुआ के बदले आखिरत में इतना अजीम अजर देता है कि कयामत के दिन तमन्ना करेंगे कि काश मेरी कोई भी दुआ दुनिया में कबूल ना हुई होती। हम तो इंसान हैं, हम सिर्फ आज का फायदा देखते हैं। हम क्यों अल्लाह के फैसले पर जल्दी करते हैं। हमें दुआ की कबूलियत में जल्दी नहीं करनी चाहिए। हमें अल्लाह के फैसले पर राजी रहना चाहिए। जब आप दुआ कबूल ना होने पर भी शुक्र अदा करते हैं तो आप अल्लाह के और करीब हो जाते हैं। तो हम अब क्या करें? आज से ये पक्की नियत कर ले, हमारी सारी इबादत, हमारा ताजुद, हमारा वजीफा सिर्फ अल्लाह की राजी करने के लिए होगा, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए होगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप ताजुद में अपनी मुश्किलें और परेशानियां मत रखें, जरूर रखें। ताजुद तो वो वक्त है जब आप अपने रब से अकेले में बात करते हैं। अल्लाह से बोले, या अल्लाह मैं तेरी मोहब्बत में उठी हूँ और इस मोहब्बत में मेरा ये दिल का हाल है, तो बेहतर जानता है। जब आपकी नीयत इस तरह बदल जाएगी तो आपकी इबादत का दर्जा ही बदल जाएगा। अल्लाह की मोहब्बत मिल गई ना तो फिर आपको किसी और चीज की मोहब्बत उसके सामने जरा बराबर भी नहीं लगेगी। अल्लाह से अल्लाह को मांगे। अगर अल्लाह आपसे राजी हो गया तो फिर आप जो मांगेंगे वो जरूर मिलेगा, और अगर नहीं भी मिला तो आप राजी रहेंगे, क्योंकि आपको वो मिल गया है जो सबसे ज्यादा कीमती है, अल्लाह की रजा। बस यही कहना था कि हमारी इबादत की जरूरत अल्लाह को नहीं, हमें अल्लाह की जरूरत है। आज से हम सब अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। ताजुद की ताकत को अपनी नियत की पाकी से और बढ़ाते हैं। मेरे लिए भी दुआ कीजिए। मैं आप सब के लिए भी दुआ करूंगी। अल्लाह ताला हमारी नियतों को साफ करे और हमें ताजुद की पाबंदी नसीब फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में